सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों, आज हम बात करते हैं पोषण टीका रैप के गर्भवती महिलाओं की एएनसी डिटेल्स भरना। तो कैसे आप लोग को भरना है, क्योंकि बहनों पोषण टीका रैप में जो है 2 तरीके से आपको एएनसी डिटेल्स भरनी है। पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सारी बहनों तक शेयर जरूर कर दें जो भी जानकारी मैं दे रही हूँ इसमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें जो है सबसे पहले खुशबू मिश्रा का यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेना है। ध्यान से देखिएगा, इसके बिल्कुल भी नहीं करिएगा, वरना आपका अगर वजन लंबाई गलत गया तो आपके यहाँ जो है आ जाएगी टीम। ठीक है, एनीमिक महिलाएं जाएंगी, वहाँ पे लिस्ट बनेगी और फिर फालतू में आपके सेंटर पे हो जाएगा बवाला। ठीक, तो बवाला को ना हो, हम लोग सही सही इसमें भरें, इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पे 3 डॉट्स पे हम क्लिक कर लेते हैं। 3 डॉट्स पे जब मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक तो हमें यहाँ पे भरना है गेस्टेशनल वेट जैन एयर एएनसी डिटेल यानी 8वें नंबर पे, और दूसरा हमें भरना है यहाँ पे 3रे नंबर पे। यानी 2 जगह हमें गर्भवती महिलाओं की वजन और लंबाई भरनी है। सबसे पहले हमें कहाँ भरना है? सबसे पहले भरना है हमें यहाँ पे गेस्टेशनल वेट जैन एयर एएनसी डिटेल्स। ठीक, तो हमें यहीं पे क्लिक कर लेना है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो गर्भवती महिला की एएनसी जांच होनी है वो होनी है 4 बार। ठीक है, 4 बार जांच इनकी होनी है। तो अभी एको बार इनकी जांच नहीं हुई है, तो आपको उनको मंगवाना है टीकाकरण कार्ड, यानी ओलंपिक डेट जो भी इनकी अंतिम मासिक माहवारी होगी, जो भी ओलंपिक डेट होगी उसके हिसाब से महिला का जो पहला जो एएनसी डेट है वो किस डेट में हुआ टीकाकरण कार्ड में होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो डेट दिखाई दे रही है यानी पोस्टर टेकर में फीडिंग के अनुसार जो डेट शो कर रही है वो शो कर रही है 11 अप्रैल 2025। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग भरेंगी तो उनके टीकाकरण में कुछ और होगा, आपके पोस्टर टेकर में कुछ और होगा, तो गलत हो जाएगा, है ना। आपको करना क्या है, टीकाकरण कार्ड में अगर 18 अप्रैल चढ़ा हुआ तो आपको यहाँ पे 18 कर देना है, 20 चढ़ा है तो 20 कर देना, मई में अगर हुई है तो मई आपको कर देना है। लेकिन पोषण टेकर ऐप में जिस प्रकार से आपने फीडिंग किया है, जो ओलंपिक डेट डाली है, उसके हिसाब से इनकी फर्स्ट एएनसी 11 अप्रैल को होनी है। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐड डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, यानी फर्स्ट एएनसी इनकी होनी है। अब ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो जब हमने पहली बार जांच करवाने गए होंगे तो उस समय महिला 3 माह की गर्भवती रही होगी। तो हमें लंबाई भर देनी है। टीकाकरण कार्ड में 152 जैसे लंबाई है और इनका वजन जो है वो 48 किलो है महिला का। हीमोग्लोबिन महिला का 10.9 है और एक्चुअल डेट हाफ एएनसी, यानी अब इसमें पूछ रहा है आप सही सही डेट डालिए, आप उसके अकॉर्डिंग मत जाइए जो पोस्टर टेकर में है, आप सही डेट डालिए। टीकाकरण कार्ड से यहाँ पे आप देख लीजिए, बेनिफिशरी का एमसीपी कार्ड से आपको भरना है, ये बात मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अप्रैल यानी वहाँ पे 4 अप्रैल मांग रहा था, यहाँ पे जो है 11 अप्रैल हो गई है। तो आपको क्या करना है कि आप चाहें तो यहाँ पे 11 अप्रैल क्लिक कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है, क्योंकि अगर आप मई का लेंगे तो मई का इसमें होगा नहीं। तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद अभी आप लोग ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है कि यहाँ से बैक जाना है। एक एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा ना, समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐड डिटेल्स दोबारा, यानी अभी हमने जो है इनका जो हीमोग्लोबिन, इनका वजन वगैरह भरा हुआ है यानी पहली बार, तो यहाँ पे हमने 152 इनकी लंबाई भरी हुई है, इनका वजन 48 किलो भरा हुआ है, 10.9 इनका हीमोग्लोबिन भरा हुआ है यानी 11 अप्रैल का। अब हमें दूसरी एएनसी डिटेल्स भरनी है, सेकेंड एएनसी डेट भरनी है 25 अप्रैल की। तो हम क्या करते हैं कि 25 अप्रैल, ध्यान दीजिए ऊपर गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने क्या क्या भरा हुआ है, यानी 48 और 10.9। ठीक, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। लंबाई इनकी नहीं बढ़ानी है भाई, महिला की लंबाई नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे 48 डालें, हम इनका 49 कर देते हैं, यानी अभी 10 ही दिन हुआ है जांच हुए, 1 किलो इनका वजन केवल बढ़ा। यहाँ पे हम 11 पॉइंट कर देते हैं और डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं 25 अप्रैल कह रहा है तो 25 अप्रैल नहीं, हमें बैक जाना है और इनकी जो जांच हुई है वो 25 को नहीं हुई है, 8 मई को हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मई क्लिक करके सबमिट कर देंगे टीकाकरण कार्ड से। अब ध्यान दीजिए, 1 अगस्त को इनकी जो थर्ड एएनसी जांच है वो 1 अगस्त को होनी है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इनका अब कितने दिन हो गए,
अप्रैल में हमने मई में ये जांच कराई है। अब जून, जुलाई, अगस्त यानी 3 महीना हो गए। अब तक इनका 5 किलो वज़न बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे 49 है, वज़न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, और लंबाई आपको नहीं बढ़ानी है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे भर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डेट मांग रहा है, यहाँ पे 152, और हमने यहाँ पे इनका जो वज़न है वो भरना है, यानी 49 kg की थी महिला 3 महीना पहले। तो अब हमें क्या करना है, इनका 55 किलो भर देना है। ठीक है, 55 किलो। हीमोग्लोबिन इनका 12 पॉइंट यानी बढ़ गया है। ANC डेट जो है वो हमें भरनी है 8 अगस्त की, यानी अगर 8 अगस्त का हुआ तो 8 अगस्त, और अगर 12 को हुआ है तो 12 का। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे वहाँ 16 को हुआ है तो हमने 16 डाल दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है कि सबमिट कर देना है। दोबारा से हमें बैक जाना है। अब इनकी जो लास्ट और चौथी ANC है वो 26 सितंबर को है। ठीक है, तो हमें अब 26 सितंबर को ये ओपन होगा, उसके पहले ये ओपन नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पे 48 किलो डाला, फिर 49 डाला, यानी 1 किलो बढ़ा। उसके 3 महीना बाद जांच हुई तो 55 हो गया। यानी कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 1 किलो और 6 किलो वज़न इनका बढ़ा। ठीक है, इतने दिनों में जो जाँचें हुई हैं 6 किलो इनका वज़न बढ़ा। लंबाई इनकी नहीं बढ़ी, लंबाई उतनी ही है, क्योंकि लंबाई तो बढ़ती नहीं है। अब जो जांच होगी 3 किलो इनका वज़न और बढ़ेगा, यानी इनका हो जाएगा 58 किलो। वैसा नहीं कि आप लोग पूरे महीना एक ही वज़न चढ़ाती रहें, यानी गर्भवती महिला का बच्चा अगर 3 महीने का पेट में था, 48 किलो आपने किया, 48 किलो आपने चारों ANC में भर दिया। आपको वज़न बढ़ाना इनका 9 से 12 किलो तक वज़न बढ़ता है गर्भवती महिला का। ठीक है, अब बैक जाते हैं। इसी तरह आपको अब यहाँ पे जैसे हमने खुशबू मिश्रा का ये तीन यहाँ पे इस नंबर से हमने 8वें नंबर वाले कॉलम से भर दिया है। अब हमें क्या भरना है कि हमें भरना है तीसरे नंबर वाला कॉलम। तो तीसरे नंबर वाला कॉलम कैसे भरना है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7वां महीना चल रहा है। ठीक है, दोबारा से हम 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं। ANC अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हमने इनका कितना भरा है 55, और 12 kg हमने 12 जो है हीमोग्लोबिन भरा है। तो हमें ध्यान देना है। अब हमें बैक जाना है। ठीक, दोबारा से हमें खुशबू मिश्रा के 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है। हमने 55 उनका भरा है तो हमें 152 लास्ट ANC जो डिटेल्स है वही आपको यहीं पे भरनी है। अब यहाँ पे हमने उनका 55 भरा है, हीमोग्लोबिन 12 भरा है, यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। ठीक है, इन 2 चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग अलग अलग बिल्कुल नहीं भरा। जो लास्ट ANC जाँच आप लोगों ने करी है वही आपको इस मंथ भरना है। फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन, कैल्शियम वगैरह सब कुछ दिया आपने, सबमिट कर दीजिए। यहाँ से ये तीनों चीज़ें आपकी ग्रीन हो जानी चाहिए। ठीक, एलोपैथ, आयुष दोनों सभी के वहाँ जाते हैं लोग कभी कभी दिखाने। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका तीनों कॉलम भर गया है। अब चलिए हम देख लेते हैं महिला नॉर्मल है या कुपोषित है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे महिला का जो है कुपोषित नहीं है, यानी नॉर्मल है। नॉर्मल है, हेल्थ है स्टेटस इसका नॉर्मल है, यानी कुपोषित नहीं है, सही जा रहा है इसका। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। गलत बिल्कुल भी नहीं भरिएगा, सही भरिएगा, वरना आप क्या है कि आपका जो है जांच हो सकती है आपके सेंटर पे, आपकी जो गर्भवती महिलाओं को बुलवा के। ये सारी चीज़ें आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। तो अभी आप लोग की समझ में आ गया होगा। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ बहनों। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा अपना ख्याल रखें। नमस्ते बहनों।